इसमें है कुछ न कुछ जरूर, क्योंकि देखो इसके आते ही सब लोग खड़े हो गए, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग। सोचा इनके पास तो मेरी दवा जरूर होगी। सो बालू का छोटा सा आसन बनाया रेत का, और हाथ किया कि भगवान यहां विराजन। सुखदेव जी बैठे। तब तक एक ऋषि कान में जाके बोला कि ज्यादा बड़ा इनसे प्रश्न मत करना, छोटा ही करना, नहीं गुस्सा पड़ता, गुस्से बहुत नहीं, गुस्सा पड़ जाएंगे, यहां से उठ के चल देंगे। छोटा, जितना छोटा समझ पाए परीक्षित। भगवान सुखदेव से प्रार्थना करते हैं कि अतः वृक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषयत्कारेषि म्रियमाणस्य सर्वदा। हे योगियों के परम आचार्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बेचारे इतने डर गए थे कि ये भी नहीं बोल पाए कि भगवान मेरी मृत्यु 7 दिन में मर जाना है, मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह से बोलना चाहिए। इतना डरे थे कि छोटे में बोले कि भगवान, हे योगियों के परम आचार्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें लोक कल्याण छिपा हुआ है। बरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि इसमें लोक कल्याण छिपा हुआ है। वही कार्य सबसे बड़ा माना जाता है जिसमें लोक कल्याण होता है। आज श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान सबसे बड़ा कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें भी लोक कल्याण छिपा हुआ है। सठ सुधरई सत्संगति पाई। इसमें कितनी दुष्ट आत्माओं का विवेक बदलेगा। श्रीवास्तव जी के द्वारा समाज आएगा, प्रसाद पाएगा, ज्ञान बुद्धि पाएगा, भजनामृत पान करेगा, नाना प्रकार के यहाँ सब उपलब्ध है। इसीलिए इसे भी सबसे बड़ा कार्य माना जाता है, सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इससे बड़ा पुण्य कार्य और कोई नहीं। परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिसको मरना है उसे बस एक ही काम करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हम कब मर जाएं कुछ पता नहीं। भजन, देखो बड़ी विचित्र बात है। भजन इस पृथ्वी पर केवल मानव ही कर सकता है। गाय भैंस तो नहीं कर सकते, कोई और जीव, अजी और कोई जीव नहीं कर सकता भजन, हम ही कर सकते हैं। और भजन ही हमारे साथ जाएगा। अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। धन दौलत से एक दिन खाली होगा। अरे भाई, जब जाओगे तो ऐसे ही होगा, तो साथ क्या जाएगा? भजन ही साथ जाएगा। हर जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ
वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया, वक्त मांगता है जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जय हो। अब ठीक आयु में हार कर सब हथियार फेंक डाले, आयो में हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयो में हार कर जब हथियार फेंक डाले। आयु में हार कर सब हथियार फेंक डाले, आयो में हार कर जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया, लड़ने को जंग आया। यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया, लड़ने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने सब ठीक चल न सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने सब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चल न सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक उर्जे में जंग आया, उर्जे में जंग आया। मुझे जंग आया, मुझे जंग आया।
बंधुओं, उम्र चली जाती है, जीवन 7 ही दिन का है। इसी 7 दिन में व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक उन्नति के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। उसकी अपनी निजी जिम्मेदारी है। धर्म के मामले में हम आप अकेले हैं। धर्म के मामले में हमारा आपका कोई सहभागी नहीं, कोई साथी नहीं। जो करेंगे हम स्वयं भरेंगे। इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन भर में मैंने क्या किया, इसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए ज्ञानी बुद्धि को, कि आज दिन भर में मैंने किया क्या। देखो, प्राणी सुबह उठता है, क्या करता है? जब तक सो नहीं जाते हो तब तक आप कर्म करते हो। जो कुछ भी आप करते हो उसे कर्म कहते हैं। और ये कर्म आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। आपको डंडा लगा है, करना पड़ेगा। और आप ही नहीं, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी आया उसे कर्म करना ही पड़ेगा। अरे भाई, कुत्ता है, इधर उधर वो भी घूमेगा पेट के लिए। कोई प्राणी है, उसे कर्म करना ही करना है। तो जब सबको कर्म करना है, वही कर्म मैं ही कर रहा हूं, तो मुझ में और उस चूहे में क्या अंतर है? बेटा, दिन भर चूहा बिल खोद रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। मैं भी बिल खोद रहा हूं भाई, अपने निजी के लिए ही अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो बिल ही खोद रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? इसकी कोई गिनती नहीं। कर्म तो सभी को करना ही पड़ता है। जो शरीर यहां आया उसे कर्म करना पड़ेगा। अब उसमें मजेदारी फायदा किसमें है? हम कितना धर्म करते हैं। क्योंकि धर्म केवल मानव प्राणी ही कर सकता है। अच्छा भाई, इस बात को पुराण तो कहता केवल मानव धर्म कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक आंखों जैसा दृश्य ऐसा बताऊं साक्षात, कि मानव ही नहीं, जानवर भी धर्म करते हैं। बेटे, मेरे घर पे एक कुत्ता है। एक कुत्ता हम पाले हैं, 2 भाई हैं, बड़े भैया भी हैं, हम दोनों घर में एक कुत्ता रहता हमारे, लाल सा है। तो वो, उसकी माँ लाल थी, वो भी लाल हुआ, लेकिन माँ मर गई उसकी, और एकलौता यही था बालक। अब ये अकेला हो गया, बड़े लाड़ प्यार से पला, लेकिन भगवान की माया हुई, इसे 2 पत्नी मिल गई। हाँ, लाल 2 पत्नियां भी मिल गई इसकी जब ये जवान हुआ, और दोनों पत्नियां फिर इसी के साथ रहने लगी। सच्चाई बात बता रहा हूं अपने घर की। तो आज मन सुनिए क्या हुआ। ये दोनों कुतियां ब्याई, 6 बच्चा, 12 बच्चा मेरे दोनों। और हमारा भैया का घर तो बिल्कुल पास में है। तो हम लोग गांव का हमारा घर है, पुराना बखरी जहाँ गांव में थी, उसको छोड़ के हम लोग खलिहान था वहाँ बसे, गांव बाहर जा। तो ये ब्याया हमारे गांव में, हमारे एक पटीदार हैं रामन पांडे, उन्हीं के घर पे पैरा वैरा रखा रहा, तो वहीं में दोनों कुतियां ब्याई। ये दूरी लगभग 500 मीटर की पड़ जाएगी, आधा किलोमीटर की पड़ जाएगी लगभग, या थोड़ा और कम पड़ेगी, लेकिन इतना पड़ेगा। अच्छा, तो तब क्या करें, ये जब कुतिया ब्याई तब इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई कुत्तवा की हमारे, क्योंकि भाई भेड़िया इत्यादि सिंगाल उंगाल की रक्षा करना है, तो हरदम यही डेरा डाले रहे। अब हमारे घर पे नहीं बैठ रहा है ये, इन्हीं दोनों पत्नियों और पूरे परिवार को लेके इन्हीं हमारे पटीदार के यहाँ बैठा रहे। तो टाइम से वही रोटी लेने आए, खाना खाने आए। हाँ जी। अच्छा, तो मलकिन आके खड़ा हुआ, तो मलकिन कही कि जानते ही आजकल तो बहुत व्यस्त है आप,
लाई रोटी 5 की 6 ऐसे रोटी रखी, तो एक रोटी उठाया, हाँ जी, बाकी 4 वहीं छोड़ दिया। एक रोटी दांत से उठाया और लेके चल पड़ा। हम सोच रहे हैं इसको सारा कहाँ ले जा रहा है, रोटी को कहाँ ले जा रहा है। गौर किए तो सीधा गया वहीं जहां वो दोनों कुतिया ब्याई है। क्योंकि जब तक बच्चा है छोटे छोटे, तो वो कुतिया अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। कुछ 2, 3, 4 दिन तक आप देखे होंगे, कुतिया जब तक बच्चे कुछ बड़े नहीं, रेंगने रांगने लगे, तब तक वो वहां से जाएगी नहीं, चाहे भूखे मर जाएगी। ये तो आप लोग जानते हो। वो दोनों कुतिया कहीं नहीं जा रही। तो ये जहां भी रोटी पाता है, जहां जहां से, अच्छा मेरा पिल्ला बड़ा प्यारा है, हमें हमारे यहाँ नहीं, हमारे 5-6 घर हैं बाड़े, हम सबके यहाँ वो खाना पाता है। वो लेके दांत में दबाए गया जा रहा है। अच्छा आप बताओ ये धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, या इतनी बुद्धि उसको किसने दिया। इस तरह बताइए, एक जानवर में, लेकिन इंसान जानवर से भी इस धराधाम पर बदतर है। ऐसे ऐसे भी कृत्य करता जो कतई जानवर नहीं कर सकता। इसलिए कर्म तो सभी कर रहे हैं, मजेदारी है कि हम कुछ धर्म कर रहे हैं। कर्म करने में बहादुरी मत समझो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब भी आओगे तो कर्म करना पड़ेगा, उसमें धर्म ढूंढो कि धर्म क्या है, कहाँ है, कैसे हम कर सकते हैं। अपना अपनों का, सगे संबंधियों का ध्यान रखना, उनके प्रति कुछ करना तो धर्म है ही है, लेकिन उसमें परोपकार नहीं है। सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। परोपकार क्या है? जो पराये की सेवा करे, जो तुम्हारा लगता नहीं हो कुछ। आपन भैंस, आपन गाय, आपन खेत, आपन आम, आपन, अरे आपन तो हो गई करे, उसमें क्या है। लेकिन जब तक तुम पराये के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक धर्म नहीं है हो रहा। अपना तो सभी, ये कुत्ता भी कर रहा है। तुम्हें कहानी बताओ कहीं ना, 2-2 पत्नियों की सेवा कर